राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन है वो सुनते हैं। इस दिन आटे से चिड़ा चिड़ी बना करके घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर में सभी कमरों में सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बतासे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बना करके और घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर और खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी का सामग्री का दान भी देते हैं। जिन लोगों को अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा हो, किसी कारण से आप घर खरीद नहीं पा रहे हैं या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को ज़रूर से सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है या जो आपकी इच्छा है, मकान जिस तरह का आपको चाहिए वह इच्छा आपकी जल्द ही पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने भी, कहीं पर भी आप बैठ करके इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूर करके एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की आपकी इच्छा है, सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं उस तरह से आप मकान की आकृति बना लीजिएगा। छोटा या फिर बड़ा, जैसा भी घर आप चाहते हैं उस तरह से आप ज़मीन पर बना लीजिएगा। फिर आटे को गूंद करके आपको नमक या हल्दी उसमें नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को पानी से गूंद करके और आपको चिड़ा चिड़िया है वो रूप उनका बनाना होता है, केवल आकृति बनानी है। लगना चाहिए कि आपने चिड़ा चिड़ी बनाए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे, जो मकान आपने ज़मीन पर बनाया है, आकृति बनाई है, उसके ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, उस आकृति में सभी में कुछ ना कुछ भर कर रखना होता है, खाली किसी को नहीं छोड़ना होता है। आप इन घरों के बीच में खील बतासे रख सकते हैं। दिया जला करके आपको बीचों बीच में चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है जिससे कि पूरे घर में उजाला हो। पूजा करने के लिए आपको 4 मिट्टी के दीपक चाहिए होते हैं। घी के या फिर तेल के आप दीपक है वो जला लीजिएगा है, और फिर 5 दीपक हैं वो आपको एक चिड़ा चिड़ी के सामने रखना होता है और 4 यानी कि कमरों के बीच में, चारों कोनों में बनाए जाते हैं, उनके बीच में रखा जाता है। बाकी आप चारों कोनों में, मतलब चारों दिशाओं में एक एक दीपक है वो रखें। और इस समय चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग दाल की चाहे या फिर हरी या पीली जो भी दाल की है वो आपको खिचड़ी बना करके और सबको तिलक लगाना चाहिए। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति आपने मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले और नहाकर आ जाएं और फिर सब साथ बैठ कर के खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया स्नान करके आई, उसे ज़ोर से भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़ियाँ अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो खिचड़ी ने भाप खा ली, यानी कि भाप सूंघ करके अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई और उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई और खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया है वो बची खुरचन खा ली। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर की राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई वह हथनी बनी। अब चारों राजकुमारी लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी के पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब विदा हो रही थी तो वह राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई और राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकरों के साथ हथनी को लाने को भेज दिया, लेकिन वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। अब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही हथनी उठकर खड़ी होकर उसके साथ चल पड़ी। राजा देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई बहरूपिया है।
तब राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाली और कहा कि सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर के सभी को बहुत ही हैरानी हुई। तब राजकुमारी जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था वह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी सुनने के बाद भगवान गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए, उसे पूरा पुण्य है वो मिलता है। भगवान गणेश जी की कथा भी हम आपको सुना देते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज़ उनकी पूजा करती, रोज़ बनाती, लेकिन रोज़ भगवान की मूर्ति गल जाती। एक बार वह सेठ के मकान बन रहा था तो वह वहां पहुंची और पत्थर के गणेश जी बना दो मिस्त्री जी से बोली। मिस्त्री ने बोला कि जितनी देर में तेरे गणेश जी बनेंगे उतनी देर में हमारी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की बार उनकी दीवार है वो टेढ़ी हो गई और वह चिन्हने लगे और ढाने लगे, चिन्हने लगे ढाने लगे। इस तरह करते करते शाम हो गई लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया और उसने कहा कि आज तो कुछ काम नहीं किया। वह कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी और कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं हो रही है, हम बनाते हैं ढा देते हैं। तब सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनवा दिया और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, हे गणपति वैसे ही सबकी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले और सभी की कारत सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। जय गणेश जी महाराज।